हेलो लवली पीपल, आप सभी को द मिसिंग स्ट्रीट की तरफ से ढेर सारा प्यार। डायरी का वो सच आखिर क्या था, इस कहानी का सेकंड पार्ट में आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि जैमी को एक डायरी मिलती है, वो उसे पढ़ता है। वो डायरी किसी एलियाना नाम की लड़की की होती है। आखिर उस डायरी में ऐसा क्या था जिसकी वजह से एलियाना को अपने माँ बाप को खोना पड़ा? तो जानते हैं उस डायरी का वो सच आखिर क्या था। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राहुल। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। एलियाना को वो शैतान अपने पास बुला रहा था। एलियाना, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। तभी थोड़ी देर के बाद मेरे मम्मी पापा आ गए। जब मैं सोने के लिए अपने रूम में गई तो मुझे वही लाल आंखें और वो शैतान मेरे रूम में खड़ा मिला। पूरी रात वो मुझे घूरता रहा और एक शैतानी हंसी मेरे रूम में गूंजती रही। मैंने ये क्या कर दिया था? ये किस बला को मैंने बुला लिया था? मैं कुछ नहीं कर सकती थी। हर रात वो मुझे घूरता रहता और मेरे घर के चारों तरफ मंडराता रहता। एक रात उसने मुझसे कहा, एलियाना, मुझे भूख लगी है, मुझे मांस चाहिए, मुझे मांस खाना है। उसने मुझसे कहा, तुम्हारे घर के बाहर एक कुत्ता है, उसे मारकर मेरे पास ले आओ। मुझे फिर से ना जाने क्या हुआ और मैंने उसकी बात मान ली और उस कुत्ते को मैंने मार दिया और उसके पास ले आई। मैं ऐसा क्यों कर रही थी मुझे कुछ पता नहीं था। अगले दिन मैंने उस वेंडिगो के बारे में गूगल पे रिसर्च की तो मुझे पता लगा कि वो लोगों को अपने बस में करके उनका शिकार करता है और ये आसानी से उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ता जिनको उसने अपने बस में किया होता है। ये सब पढ़ के मैं बहुत डर गई। वो हर रात हमारे घर के चारों तरफ मंडराता रहता। मैं दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं मरने वाली हूँ। एक दिन मेरे मम्मी पापा बाहर गए हुए थे। बाद में मुझे फोन आया और पता लगा कि उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया है और उन दोनों की मौत हो गई है। मुझे पुलिस वालों ने बताया कि उनकी कार पर किसी जानवर ने हमला किया था और उनकी कार की छत को फाड़कर उनको मारा था और उनकी बॉडी को भी नोच नोच के खाया गया था। ये किसी बड़े जानवर का काम था, ये पुलिस वालों का कहना था, लेकिन मुझे पता था कि ये उसी शैतान का काम था। मैं बहुत रोई उस दिन। मेरा कोई भी नहीं रहा अब इस दुनिया में। मैं उस शैतान से बदला लेना चाहती थी। मैं उसे मारना चाहती थी जैसे उसने मेरे मम्मी पापा को मारा था। मैंने उस दिन पढ़ा था कि उस शैतान को मारने के लिए आपको चांदी की गोलियां और खंजर और आग की जरूरत होती है। मैं इस डायरी को उस दिन से ही लिख रही हूँ। क्या पता मेरे साथ क्या हो जाए। मैं इस शैतान से बच पाऊंगी या नहीं मुझे नहीं पता। इस डायरी को लिखते वक्त भी वो मुझे घूर रहा है और बहुत डरावनी हंसी हंस रहा है। मुझे डर लग रहा है। मेरी मदद करने वाला भी कोई नहीं है। मैं उस डायरी को पढ़ ही रहा था कि अचानक मेरे किचन से कुछ गिरने की आवाज आई। मैंने जाके देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। मुझे नहीं पता कि ये किसकी डायरी है और सच में उस लड़की के साथ ऐसा सब हुआ है। मैं उस डायरी में खोने सा लगा था।
मुझे उस लड़की का दर्द महसूस हो रहा था। मैंने नेक्स्ट पेज टर्न किया। उसमें लिखा था, आज दिन है मंडे का। मैंने उस वेंडिगो को मारने के लिए वो सारे हथियार ले लिए हैं। अब वक्त था उसके आने का। वो हर रात इसी समय मेरे घर के चारों तरफ मंडराता था। तभी मुझे आवाज आई, एलियाना, मेरे पास आओ, मुझे भूख लगी है। मैंने अपनी गन में पहले से ही गोलियां लोड कर ली थी और खंजर भी अपने पास रख लिया था। वो मेरे चारों तरफ घूमने लगा। उसकी भयानक सी शक्ल देख के मुझे डर लग रहा था, लेकिन मैंने अपने आप को स्ट्रोंग बना लिया था। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मैंने तभी उसके ऊपर गोलियां चला दी। वो झटपटाया। मैंने खंजर से उसके ऊपर वार कर दिया। तभी मैं भागी और पेट्रोल की बड़ी सी बोतल उठाकर ले आई और उसके ऊपर उड़ेल दी और मैंने उसको जला दिया। लेकिन जलते जलते वो मुझे साबित बना गया। उसने कहा, मैं तेरे पीछे नहीं आया था, तूने ही मुझे उस दिन बुलाया था। तुझे मेरे साथ मेरी दुनिया में जाना ही पड़ेगा। और वो ये सब बोलकर जलकर राख हो गया। मुझे पता है वो मुझे मारने के लिए जरूर आएगा। मैं उसके हाथों नहीं मरना चाहती। अब मेरे जीने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरी फैमिली को उस शैतान ने मार दिया है। इसीलिए मैं आज इसी रूम में खुद को फांसी लगा लूंगी और जो कोई भी मेरी इस डायरी को पढ़ेगा वो भी कभी खुश नहीं रह पाएगा। जो दुख मैंने सहा वो सब उसी को भी झेलना पड़ेगा। मुझे तो उसने साबित किया, लेकिन मैं इस डायरी को भी साबित कर रही हूँ। वो शैतान तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। मैंने उस डायरी को दूर फेंक दिया। मैं बहुत डर गया। आखिर उस लड़की ने ऐसा क्यों किया? इस डायरी को तो मैंने भी पढ़ लिया था। मैं ये सब सोचने लग गया। मैंने जल्दी से अपने मम्मी पापा को फोन लगाया और उनसे पूछा कि आप लोग ठीक हो? वो ठीक थे। मेरी सांस में सांस आई। मैंने उस डायरी की बातों को इग्नोर कर दिया और सोने की कोशिश करने लगा। न जाने मुझे क्या हुआ। जो मैं देख रहा था वो मेरा भ्रम था या हकीकत, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं किसी अनजान जगह पे खड़ा था। एक लड़की मुझे दिखाई दे रही थी। मैंने देखा वो एक रूम में जा रही है। मैं भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। जब मैं उस रूम के अंदर गया तो मैंने देखा वो लड़की अपने आप को फांसी पे लटका रही थी। जब तक मैं उसे रोकता वो मर चुकी थी। वो डायरी भी मुझे वही टेबल पे रखी दिखाई दे रही थी। तभी अचानक वो लड़की जोर जोर से हंसने लगी। वो देख के मैं डर सा गया। मेरे दिल की धड़कनें जोर जोर से धड़कने लगी। मैं भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन ये क्या हो रहा था मेरे साथ? मैं जहां से जा रहा था मैं वहीं आके फिर से रुक जा रहा था। मैंने किसी तरह बाहर जाने का रास्ता ढूंढा और बाहर निकला। इस टाइम मेरी घड़ी में 10:05 हुए थे। मैं बाहर सड़क को ढूंढने के लिए दौड़ा। मुझे आगे 2 स्ट्रीट लाइट्स दिखी, लेकिन मैं उन तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। जहां से जा रहा था मैं फिर आगे वहीं पहुंच जा रहा था। मेरी घड़ी का टाइम भी वहीं पे ही अटका था। मुझे भागते भागते लगभग 1 घंटा हो गया था, लेकिन मैं अभी भी वहीं खड़ा था जहां से मैंने भागना स्टार्ट किया था। तभी अचानक मेरे पीछे किसी के चलने की आवाज आने लगी। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही शैतान जिसके बारे में वो लड़की उस डायरी में लिख रही थी, वो शैतान मेरे सामने था। वही लाल आंखें, नुकीले पंजों वाले हाथ, हिरन जैसा सर। मैं बहुत डर गया और चिल्लाने लगा
और जितना तेज भाग सकता था मैं भागा। वो शैतान मेरे पीछे पीछे ही आ रहा था। अब जहां मैं भाग रहा था वहां बहुत अंधेरा था। तभी अचानक वो लड़की दौड़ते हुए मेरे सामने आई और बहुत ही तेज रोशनी से मेरी नींद खुल गई। तो ये एक सपना था, इतना भयानक। अभी रात के 3 बज रहे थे कि मुझे मेरे हाथ में दर्द सी महसूस हुई। मैंने लाइट ऑन करके देखा तो पूरे बाजू पे खरोचों के ही निशान बने हुए थे। ये सब देख के मैं डर गया। आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा था? वो सपना था या हकीकत? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। 4 दिन से लगातार मुझे वही सपना दिखाई दे रहा है। हर रात और उसी टाइम पे मेरी आंख खुल रही है। वो शैतान मुझे उसकी आंखों में देखने के लिए बोलता है, लेकिन मैं उसकी तरफ नहीं देखता। अब मुझे अपने रूम के बाहर भी कई जानवरों की आवाजें सुनाई देने लगी हैं। क्या उस डायरी में लिखा वो सच होगा? वो शैतान मुझे मार देगा? ये मेरी आप बीती शायद आप लोगों को झूठ लग रही होगी, लेकिन ये सच है। मैं टेंशन मिटाने के लिए आया था, लेकिन यहाँ आके मेरी टेंशन और बढ़ गई। क्या पता आगे जो मेरे साथ होगा वो मैं आप लोगों को बता पाऊंगा या नहीं। सॉरी मम्मी पापा, मुझे आप लोगों को छोड़ के नहीं आना चाहिए था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को ऐसी ही बेस्ट हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बगल में बने बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।